1892 ईस्वी का अधिनियम। ब्रिटेन की संसद द्वारा 1892 ईस्वी में पारित किए गए अधिनियम ने विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बनाया, जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। इस अधिनियम से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी से लेकर 1889 ईस्वी तक के अपने अधिवेशनों में कुछ मांगें प्रस्तुत कर चुकी थी, जिनमें से प्रमुख मांगें निम्नलिखित थी। पहला पॉइंट है, ICS परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित की जाए। दूसरा पॉइंट है, परिषदों में सुधार किए जाए और नाम निर्देशन के स्थान पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। तीसरा पॉइंट है, ऊपरी वर्मा का विलय न किया जाए, सैन्य व्यय में कटौती की जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन मांगों ने इस अधिनियम के निर्माण की भूमिका तैयार कर दी। अधिनियम के प्रावधान। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा पॉइंट है, विश्वविद्यालयों, जमींदारों, नगरपालिकाओं आदि को प्रांतीय परिषद के सदस्यों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस प्रावधान द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 तक कर दी गई। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुसार परिषद के 2 से या 5 सदस्य गैर सरकारी हो सकते थे। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम ने परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों को जनहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया। प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जैसे बंगाल में इनकी संख्या 20 और अवध में 15 कर दी गई। निष्कर्ष, 1892 ईस्वी में पारित किए गए अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी और भारत के संवैधानिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इन सबके बावजूद यह अधिनियम राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाया और न ही कोई महत्वपूर्ण योगदान दे सका।